हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आर्हेनियस साहब का। ठीक है, किनका? आर्हेनियस साहब का, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस व्हाट इज एसिड एंड बेस। आर्हेनियस के अनुसार एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, आज हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट व्हाट इज एसिड एंड बेस। ठीक है, चलिए अब हमें जानना है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस एसिड और बेस किसे कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं यहां पर कि आर्हेनियस gave his concept in 1887। आर्हेनियस ने अपना कॉन्सेप्ट जो है वो 1887 को दिया। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम, और इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है जो ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड वैसा सब्सटेंस है, एसिड वैसा सब्सटेंस है, एसिड द सब्सटेंस which gives H plus ion concentration। एसिड वैसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो H plus ion देता है ना, which gives H plus ion concentration in its aqueous solution, and increases the concentration of H plus ion in the aqueous solution, called acid। उसे हम क्या करते हैं, एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड वैसा सब्सटेंस है which gives H plus ion, जो H plus ion देता है in their aqueous solution, अपने aqueous solution में, वैसा सब्सटेंस जो अपने aqueous solution में H plus ion को देने का काम करता है, निकालने का काम करता है, रिलीज करने का काम करता है, डोनेट करने का काम करता है, उसको हम क्या करते हैं, एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जहां पर वर्ड एक्वस लिखा है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का यूज किया था एज ए सॉल्वेंट के रूप में, जहां पर वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है उसे हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जब एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए, जब एसिड को अगर वाटर में ऐड किया जाए तो वहां एसिड क्या होता है, अपने आयन में टूट जाता है, इट डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन, वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाता है और टूटने के बाद क्या करता है, H प्लस आयन को डोनेट करता है। ठीक है, H प्लस आयन को डोनेट करता है। ठीक है, अब सोचिए कि अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसी बीकर में, अगर किसी बीकर में वाटर लिया गया और इस वाटर में अगर हम एसिड को डाल दे, ठीक है, अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर किसी बीकर में अगर हम वाटर लिए हुए और इस वाटर में अगर हम एसिड के कुछ ड्रॉप को अगर डाल दिया जाए, ठीक है, तो ये एसिड क्या करता है, ये एसिड क्या करता है, H प्लस आयन को डोनेट करता है। मतलब क्या है यहाँ पर, तो मतलब क्या हो रहा है कि जब वाटर में एसिड को डाल दिया जाता है तो ये एसिड क्या होता है, अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, इट डिसोसिएट्स इनटू their constituent ions, वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाता है और अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूटने के बाद, ठीक है, आफ्टर दैट इट गिव्स H प्लस आयन, और उसके बाद क्या करता है, ये सॉल्यूशन में करता है H प्लस आयन, है ना, डोनेट करने का काम करता है। ठीक है, तो मतलब ये टूटेगा तभी तो H प्लस आयन देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, देन इट डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन एंड देन इट गिव्स H प्लस आयन। अब सोचिए कि जब ये एसिड
वाटर में ऐड करने के बाद अपने आयन में टूट गया, टूटने के बाद क्या करता है, इस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देने का काम करता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करने का काम करता है, देने का काम करता है, डोनेट करने का काम करता है। ठीक है, अब सोचिए कि जब इस सॉल्यूशन में ये एसिड अपना H प्लस आयन देगा, तो निश्चित रूप से इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में बताइए H प्लस आयन कंसंट्रेशन का मान बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें हम एसिड को डाल रहे हैं, जब वाटर में हम एसिड को डाल रहे हैं तो ये सॉल्यूशन बन गया, एक्वा सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है एक सॉल्वेंट ग्रुप में यूज हो रहा है और एसिड जो है सॉल्वेंट के रूप में इसमें डाला जा रहा है। जब डालने के बाद सॉल्यूशन बनता है तो ये क्या होता है, ये एसिड अपने आयन में क्या होता है, डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट करने के बाद H प्लस आयन एक्वा सॉल्यूशन में डोनेट करता है। ठीक है, अब सोचिए जब इस एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट हुआ तो हम जानते हैं कि इस एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसके कारण? H प्लस आयन के डोनेटिंग के कारण। ठीक है, H प्लस आयन के डोनेटिंग के कारण। तो वैसा सब्सटेंस दिस डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन एंड गिव H प्लस आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एसिड। तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू Arrhenius एसिड वैसा सब्सटेंस है which gives H प्लस आयन इन इट्स aqueous solution, जो अपने aqueous solution में H प्लस आयन को देने का काम करता है। और जब H प्लस आयन देगा तो ये क्या करेगा, it increases the H प्लस आयन concentration in the aqueous solution, that is called acid। उसे हम क्या करते हैं, एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर Arrhenius के अनुसार एसिड किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दें। अब जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3COOH। अगर इस एसिटिक एसिड को अगर वाटर में ऐड किया जाए, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि ये इट आल्सो पार्शियली डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट है। हम यहाँ पर अभी खाली बस ये याद रखना है कि ये एसिड जो है, इस एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। ये पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है कि एसिड किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसे एसिड के रूप में मान रहे हैं। ठीक है, वो भी क्या है, ये क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिए कि ये क्या है, एक एसिड है। अब इस एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, तो हम जानते हैं कि इट कैन डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो CH3COOH है, ये अपने आयन में टूटने के बाद क्या देगा, ये H प्लस और CH3COO- में टूट जाता है। ठीक है, जब CH3COOH को अगर वाटर में ऐड किया जाता है, then it can dissociate into its constituent ion and give CH3COO- प्लस H प्लस। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये भी क्या करता है, H प्लस आयन को डोनेट करता है। जब ये H प्लस आयन को डोनेट करता है तो मतलब क्या है, ये एसिड जैसा बिहेव करता है, ये एसिड होगा। क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू Arrhenius एसिड वैसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयन को देता है इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, जब इस एसिडिक एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व किए, ठीक है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं। एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या है, जैसे वाटर का यूज किया जाता है ये सॉलिड ग्रुप में, तो जैसे इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, देन इट कैन डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन एंड गिव H प्लस आयन। तो देखिए, ठीक है, तो कह रहा डिसोसिएट होने के बाद इट गिव CH3COO-। ठीक है, और प्लस क्या देगा, H प्लस। अब ये H प्लस क्या होगा, ये H प्लस क्या है, वाटर के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, वाटर के कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो वाटर यहाँ दिया हुआ है, इसमें H प्लस आयन डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व होने के बाद क्या करेगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, H3O प्लस का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, ये CH3COH प्लस H2O में डिसॉल्व किया जाता है, तब क्या होता है, डिसोसिएट करने के बाद क्या देता है, CH3COO- और H3O प्लस देता है। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन का नाम देते हैं, हाइड्रोनियम आयन का नाम देते हैं। H3O प्लस जो है वो क्या, हाइड्रोनियम आयन का नाम देते हैं। ठीक है, सो वी कैन से इट इज आल्सो एन एसिड।
ये भी क्या होगा, एक एसिड होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि अभी तो आपने बताया कि आरएनएस किसे कहते हैं, जो H प्लस आयन को देता है और जो इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर H प्लस तो है ही नहीं, यहाँ पर H3O प्लस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो H3COH प्लस H2 है, इसे हम क्या ले सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। क्योंकि एक्वस जहां लिख दी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वहां वाटर जरूर मौजूद होगा एज सॉल्वेंट रूप में, ठीक है। यानी इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं CH3COOH plus H2O, that is called the aqueous solution of acidic acid, ठीक है। तो इसके प्लेस पर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, तो ये क्या लिख रहे हैं, CH3COH aqueous solution, ठीक है। अब जब ये aqueous solution बन गया, मतलब यहाँ पर वाटर मौजूद है। जब वाटर मौजूद है then it can dissociate into its constituent ion, तो ये अपने constituent ion में जरूर टूटेगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज और याद रखना है कि एसिड shows their behavior, एसिड shows their properties in the presence of moisture or water। एसिड अपना प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब वहां पर वाटर या मॉइस्चर मौजूद होता है, ठीक है। तो खैर इसके बारे में भी कुछ एक्सपेरिमेंट बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो स्टडी हुआ चैप्टर, ठीक है। तो खैर तो पहले याद रखना यहाँ पर कि एसिड जो है अपना प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर के प्रेजेंस में ही शो करता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर भी एक्वस मौजूद है, मतलब वाटर मौजूद है, मतलब क्या होगा, इट आल्सो कैन डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन, ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूटेगा। अब टूटने के बाद क्या देगा, देखिए आफ्टर डिसोसिएशन इट गिव्स CH3COO माइनस और प्लस यहाँ क्या बच रहा है, H प्लस इन द एक्वस सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन। ये भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन, ये भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन, ये भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हम अब ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए, तो कंपेयर करने पर हम क्या गेट करते हैं, CH3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस आयन, ठीक है। यानी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये दोनों क्या होता है, सेम चीज है, ठीक है, एक ही चीज है। हम H प्लस के प्लेस पर H3O प्लस भी लिख सकते हैं या H3O प्लस के प्लेस पर H प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आप सोच लीजिए ये कह रहे हैं यहाँ पर जब डिसोसिएट होने के बाद क्या दिया, H3O प्लस दिया, तो मतलब क्या ये H प्लस दे रहा है, मतलब क्या ये एसिड होगा, ठीक है। यानी वैसा सब्सटेंस व्हिच गिव्स H plus ion in their aqueous solution and it also increase the concentration of aqueous solution, और उस aqueous solution के concentration को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। so we can say it is acid, यानी ये क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एसिड होगा। अब सोचिए, ठीक है, अब सोचिए अगर ये H3O प्लस है, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये H3O प्लस है, अगर इसमें H2O का एक मॉलिक्यूल और जोड़ दे, क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर H5O2 प्लस हो जाएगा, H5O2 प्लस हो। अगर H2 का एक मॉलिक्यूल अगर हम और जोड़ देते हैं, क्या होता है यहाँ पर H7O3 प्लस होगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, H प्लस के इक्वल, ठीक है। इन सभी को जो है हम H प्लस के इक्वल मानेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व है, ये क्या है, वाटर में ही डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर याद रखना है कि ये H5O2 प्लस है, H7O3 प्लस है, H3O प्लस है, ये सब क्या है, सब इक्वल है, सब सेम है, ठीक है। बस इक्वल टू क्या होगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ही मान लेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको कंसीडर करना है सिर्फ H प्लस पर और H3O प्लस पर। हम हर जगह जो है H प्लस और H3O प्लस का ही यूज करेंगे। वो मेनली क्या होगा, आपके ग्रुप में हो सकता है H प्लस का ही यूज होगा, तो हम भी क्या करेंगे, H प्लस का ही यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन, दोनों क्या है, सेम, ठीक है। तो एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड वैसा सब्सटेंस है which gives H plus ion in their aqueous solution and it increases the concentration of H plus ion in their aqueous solution, that is called acid, उसे हम एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, अब देखिए जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर H2SO4, इसे भी हम क्या ले लिए, एक्वस सॉल्यूशन, सिर्फ क्या ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, जब ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इट आल्सो कैन डिसोसिएट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन,
ये क्या होगा, अपने कंसिस्टेंट आयन में डिसोसिएट करेगा। तो हम जानते हैं कि जब H2SO4 अपने आयन में टूटता है तो टूटने के बाद क्या देगा, इट डिसोसिएट इनटू देयर कंसिस्टेंट आयन गिव 2H प्लस क्या होगा SO4 माइनस माइनस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर ये H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एसिड होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये क्या है, एसिड है, ठीक है। वैसा संरचना जो H प्लस आयन को डोनेट करता है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एसिड, ठीक है, एंड इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब करें यहाँ पर ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, तो चूंकि यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वाटर मौजूद है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये H2SO4 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व किए, वाटर में डिसॉल्व किए तो ये क्या होगा, अपने आयन में टूट जाएगा, ठीक है। टूटने के बाद क्या देगा, हम जानते हैं टूटने के बाद, ठीक है, ये क्या देगा, H3O प्लस देगा, प्लस क्या होगा SO4 माइनस माइनस देगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको अभी पता है कि H प्लस इक्वल टू H3O प्लस, तो यहाँ देखिए क्या है 2H प्लस, यहाँ ले लेते हैं 2H3O प्लस, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर, ठीक है, केवल इसको बैलेंस कर लिए, है ना। अब देखिए दोनों क्या है, इक्वल है या नहीं है, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है ना। यानी हम कैसे दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर सेम क्या गेट करते हैं, H3O प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यानी इसी को हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये क्या होगा, आपका एक्वस सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये भी क्या आपका एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इट गिव्स H प्लस आयन कंसंट्रेशन या H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन दैट इज कॉल्ड एसिड। तो उसे हम क्या करते हैं, एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ HCl दिया जाए, देखिए लिख रहे हैं एक्वस, मतलब यहाँ वाटर मौजूद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये डिसोसिएट होने के बाद क्या देगा, H प्लस और प्लस क्या देगा Cl माइनस, ठीक है, एक्वस ये क्या होगा एक्वस, ठीक है। तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन क्या है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सो वी कैन से इट इज एसिड, ये भी क्या होगा एसिड होगा। अगर इसी को हम लिखते हैं Cl प्लस H2, HCl प्लस H2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये H3O प्लस हो जाएगा और प्लस क्या होगा Cl माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों क्या है ना। तो इसलिए केवल याद रखना है यहाँ पर कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयन को डोनेट करता है या H3O प्लस आयन को डोनेट करता है इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड इट इंक्रीजेस द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दैट इज कॉल्ड एसिड। तो उसे हम क्या करते हैं, एसिड का, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर आर्हेनियस के अनुसार हम एसिड किसे कहते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था इन 1887। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस किसे कहते हैं, बेस क्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार बेस किसे कहते हैं, तो कह रहा है बेस इज द सब्सटेंस, बेस इज द सब्सटेंस, बेस इज द सब्सटेंस which donates OH minus, है ना, which donates OH minus ion concentration, OH minus ion concentration, ठीक है। कह रहा बेस इज द सब्सटेंस दिस डोनेट OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन दिस, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन एंड increases the concentration of OH minus ion concentration and increases the concentration of OH minus ion concentration in the aqueous solution, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार एसिड क्या था, जो सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन बेस किसे कहते हैं, जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, उससे हम क्या करते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। तो बेस क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस इज द सब्सटेंस which donates OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन को देता है। एसिड क्या करता है, जो H प्लस आयन को डोनेट करता है,
ठीक है, लेकिन बेस किसे कहते हैं, जो OH माइनस आयन को देता है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड इट इंक्रीजेस द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड बेस। उसे हम क्या करते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि बेस के केस में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, जबकि एसिड के केस में H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एसिड, दैट इज कॉल्ड बेस। उसे हम क्या करते हैं, बेस का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसे एग्जांपल, ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे कह रहा है NaOH इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब इसके एक्वस सॉल्यूशन में हम जानते हैं ये NaOH क्या बोल रहा है, बेस वैसा सब्सटेंस जो OH माइनस आयन देता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेस जो है NaOH, अगर इसको भी अगर वाटर में हम ऐड करेंगे, इट आल्सो कैन डिसोसिएट इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट आयन, ये भी क्या होगा, अपने आयन में टूटेगा, जब तक टूटेगा ना तब तक OH माइनस देगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस NaOH को भी अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, तो एक्वस सॉल्यूशन बनते समय इट आल्सो कैन डिसोसिएट इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट आयन, ये भी क्या होगा, अपने कांस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या देगा, Na प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन देगा, है ना, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका बेस होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ भी एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ये भी वाटर में डिसॉल्व होगा। देखिए, तो यानी क्या है यहाँ पर, ये NaOH प्लस H2O प्लस H2O अगर ये डिसोसिएट करता है तो क्या बन जाएगा, Na प्लस एक्वस सॉल्यूशन प्लस, अब ध्यान दीजिए, दोनों को मिलाइए, कितना हो जाएगा, H3, ठीक है, O2 माइनस, H3O2 माइनस, ठीक है, H3O2 माइनस। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, ये H3O2 माइनस और OH माइनस दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। इसलिए क्योंकि आपके बुक में केवल OH माइनस आयन दिया होगा, इसलिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ये OH माइनस आयन ही लिखना है आपको। ठीक है, अगर इसमें H2 का अमाउंट और जोड़ दे और बढ़ा दे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, H5O3 माइनस। ठीक है, यानी ये भी क्या होगा, ये सब क्या है, इक्वल है। ठीक है, बस लेकिन आपको क्या करना है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पर ही फोकस करना है। ठीक है, यानी आपके बुक में जो दिया होगा वो सिर्फ OH माइनस आयन ही दिया हुआ होगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, फोकस जो करना है वो OH माइनस आयन पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेस किसे कहते हैं, बेस इज द सब्सटेंस व्हिच डोनेट OH minus ion concentration in their aqueous solution and it increases the concentration of OH minus in their aqueous solution. ठीक है, so it is called the base, यानी according to Arrhenius ये क्या कहलाता है, base का। ठीक है ना, उसी प्रकार अगर और लिया जाए कुछ और एग्जांपल, NH4OH aqueous, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर इसी प्रकार NH4OH aqueous solution होगा, it also dissociate into its constituent ion and give NH4 plus aqueous और प्लस क्या जाएगा, OH माइनस। ये भी देखिए क्या कर रहा है, OH माइनस आयन को डोनेट कर रहा है इन देयर aqueous solution, so we can say it is also the example of base according to Arrhenius। यानी ये भी क्या होगा, Arrhenius के अनुसार ये भी बेस होगा। ठीक है, चलिए अब आप जो है Arrhenius कॉन्सेप्ट के बारे में तो जान गए कि Arrhenius के अनुसार एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो Arrhenius है, ठीक है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पर क्या लिमिटेशंस ऑफ Arrhenius कॉन्सेप्ट, लिमिटेशंस ऑफ Arrhenius कॉन्सेप्ट। अब हमें जानना है यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेशंस ऑफ Arrhenius कॉन्सेप्ट। Arrhenius कॉन्सेप्ट का लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला लिमिटेशंस, ठीक है, लिमिटेशन का मतलब क्या है, बहुत सारे डिमेरिट भी, ठीक है, इनमें क्या क्या डिमेरिट है तो ध्यान दीजिए। इनके अनुसार एसिड किसे कहते हैं, वो सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करता है इनके aqueous solution, ठीक है, उसको हम एसिड कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं देयर आर सो मेनी एसिडिक सब्सटेंसेस, देयर आर सो मेनी एसिडिक सब्सटेंसेस व्हिच डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन। आप सोचिए बहुत सा ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिक नेचर शो करता है बट इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन, लेकिन उसमें हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। आप सोचिए जब इसमें हाइड्रोजन एटम है ही नहीं तो वो H+ आयन देगा कैसे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है AlCl3, ये लिखा हुआ है आपका BF3,
या हुआ है ZnCl2, ये सब जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, ये सब क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। लेकिन अब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है बट इट डज नॉट कंटेन H+ आयन, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो वो H+ आयन देगा कैसे, ठीक है। he was unable to explain those acidic nature substances which does not contain hydrogen atom, जिसमें हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं होता है लेकिन फिर भी वो एसिडिक नेचर शो करता है। तो आखिर, ठीक है, आखिर ये एसिडिक नेचर शो कैसे करता है, आर्नियस इसके बारे में कुछ नहीं बताया। He was unable to explain about those acidic nature substances which does not contain hydrogen atom, जिसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है लेकिन एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो हाउ इट शोज एसिडिक कैरेक्टर, तो आखिर ये एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करता है, इसके बारे में आर्नियस ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं आप, चूंकि इन्होंने ये भी कहा कि बेस वैसा सबस्टांस है, हम जानते हैं कि बेस वैसा सबस्टांस है, ठीक है, जो OH- आयन देता है, तो हम उसी प्रकार कह सकते हैं कि बहुत सा ऐसा बेसिक सबस्टांस है दिस डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन, इस OH- आयन को हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, ठीक है। तो जब कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सा ऐसा बेसिक सबस्टांस है दिस डज नॉट कंटेन OH- आयन, जिसमें OH- आयन मौजूद नहीं है, ठीक है, देन हाउ कैन वी से इट बेस, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि वो क्या है, बेस। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये NH3 ये बेसिक नेचर शो करता है, आपका PH3 ये भी बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है, ASH3 ये भी बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। लेकिन इन सभी में OH- मौजूद है ही नहीं, ठीक है, इसमें OH- आयन मौजूद नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये आपका बेस होगा, ठीक है। तो आर्नियस वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट, इसके बारे में आर्नियस जो एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 3, ठीक है, he was also unable to explain about the amphoteric oxides, ठीक है, यानी he was also unable to explain about amphoteric oxides, ठीक है। कहा जा रहा है कि आर्नियस ने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में भी कुछ नहीं बताया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो करता है, बेसिक नेचर भी शो करता है, दोनों तरह का बिहेव शो करता है, ठीक है ना, यानी वैसा ऑक्साइड भी बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज अ बेस, ठीक है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ बिहेव करता है। अब जब दोनों के साथ बिहेव करता तो कैसे करता है, इसके बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। He was also unable to explain about the nature of amphoteric oxides, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। तो अब आप समझ चुके हो कि आर्नियस कॉन्सेप्ट में भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ डिमेरिट्स है, और इसी कारण जो है हमें कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि आखिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते किसे, ठीक है। तो इसके बाद का जो लेक्चर होने वाला है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि उसमें हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एक डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में, दूसरा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना, कि उनके अनुसार एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग कंजुगेट एसिड और बेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, ठीक है। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहें, लेकिन जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।